मेरी माँ आधी बेड पर थी और आधी जमीन पर। जहां तक मुझे लगता था उठने की कोशिश में वह नीचे गिर गई। मैंने माँ को उठाया, वापस बेड पर लेटा दिया। गर्मी की वजह से माँ को पूरे शरीर में जलन महसूस होती थी, जो उनसे सहन नहीं होती थी। माँ अक्सर रोया करती थी, कभी तो वह खुद को छीलने पर आ जाती थी। जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। मैं माँ को हौसला देती, लेकिन उनको देख मैं खुद हिम्मत हार जाती। अगले दिन जब मैं पड़ोस वाली आंटी को थोड़ी देर के लिए मेरी माँ के पास बैठा कर गई, अगर माँ को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उन्हें दे दे। मैं माँ के मालकिन के घर आई तो मालकिन जैसे जाने के लिए तैयार ही खड़ी थी। तभी चादर लपेटी और मेरे साथ चल पड़ी। हम जैसे ही घर पर पहुंचे तो एक लड़की किसी औरत को खरी खोटी सुना रही थी। पहले तो मुझे बहुत डर लगा कि मैं यहाँ कैसे काम करूंगी, लेकिन माँ की हालत देखकर खुद को किसी तरह रोका और माँ की मालकिन के साथ घर के अंदर चली गई। उस लड़की ने मुड़कर देखा तो वह कल वाली लड़की नहीं थी, वह एक औरत को मारे जा रही थी। मेरी माँ की मालकिन ने बोला उन्हें घर के मालिक से मिलना है, जिस पर वह नई औरत एकदम से घबरा गई और घबरा कर उस औरत को उसने वहां से भेज दिया। उस लड़की ने मेरी माँ की मालकिन से पूछा कि वह उसके पति से क्यों मिलना चाहती है। पति का नाम सुनकर मुझे थोड़ी हैरानगी हुई। पहले मुझे लगा शायद मालकिन की दो पत्नियां हैं। इतने बड़े घर में वह दो की जगह चार पत्नियां भी आसानी से रख सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि यह पत्नी भी कुछ नहीं जानती थी। हमें फिर से कल आने के लिए बोल दिया गया। मुझे भी अब गुस्सा आने लगा, क्योंकि आज भी मालिक घर पर नहीं था। अब तो मेरी आस भी टूटने लगी थी। लेकिन घर पर पहुंचते ही माँ की हालत देखी तो खुद को मजबूत किया और अगले दिन फिर से माँ की मालकिन के साथ वहां चली गई। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया, आज मालिक घर पर ही था। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी, आज फिर मालिक की पत्नी अलग थी। मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं चुप रही क्योंकि मुझे अपनी नौकरी से मतलब था। माँ की मालकिन ने मुझे महल के मालिक से मिलवाया। वह इतनी उम्र का नहीं था, लेकिन वह काफी बड़ा लग रहा था। लेकिन उस मालदार मालिक के बारे में उसके आसपास के लोग अलग अलग बातें करते थे कि वो अच्छा इंसान नहीं है, उसके घर एक औरत की इज्जत सुरक्षित नहीं है। ये बातें सुनकर मुझे भी डर लगा था, लेकिन मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत थी और उस वक्त इस घर का मालिक ही मेरा साथ दे सकता था। मालिक ने मेरी तरफ गहरी नज़र से देखा। उसके ऐसे देखने से मुझे थोड़ी शर्म महसूस हुई, लेकिन उस वक्त नज़रअंदाज करना मेरी मजबूरी थी। मैंने मालिक को नज़रअंदाज किया, जिस पर वह जोर से हंस पड़े और मुझे नौकरी दे दी। मुझे हैरानगी तब हुई जब मैंने अपनी तनख्वाह सुनी। मेरी तनख्वाह 60,000 थी। मैं बहुत अचंभित हुई। अपनी तनख्वाह का सुनकर मुझे अगले दिन से ही काम पर जाना था। मैं बहुत खुश होकर घर आई और अपनी माँ को बताया कि मुझे नौकरी मिल गई है। माँ भी मुझे इतना खुश देखकर बहुत खुश हुई। अब मैं रोज सुबह काम पर जाती और शाम को घर आ जाती। पापा भी दोपहर तक घर आ जाते थे। एक बात जो मुझे बहुत परेशान कर रही थी, इन दिनों में मैंने मालिक की एक भी पत्नी घर पर नहीं देखी थी। मैंने यह सोचकर नज़रअंदाज कर दिया कि वह मायके गई होंगी। मिल बांट कर घर का खर्चा बहुत अच्छे से चल रहा था। मेरी माँ का इलाज भी अच्छे से हो रहा था। मैं रोज मालिक के घर काम करती, जिसके बदले मुझे रोज बहुत ही अच्छा खाना दिया जाता और महीने में 4-4 कपड़ों की जोड़ियां भी दी जाती। एक रोज मेरे मालिक ने मुझे बहुत ही खूबसूरत कपड़े दिए। मैं माँ को दिखाने के लिए जल्दी से शाम के वक्त घर आई। दरवाजा खोलते ही मेरी नज़र माँ पर गई, जो सो रही थी। मैंने जल्दी से पास जाकर अम्मा को उठाया, लेकिन माँ ने कोई भी जवाब नहीं दिया। माँ का शरीर एकदम ढीला था, शरीर ठंडा था, आंखें बंद थी। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैंने जल्दी से पड़ोस वाली आंटी को बुलाया और हम दोनों ने मिलकर माँ को पास वाले हॉस्पिटल ले गए। अस्पताल में मैंने पापा को जल्दी से फ़ोन किया, उनको भी हॉस्पिटल बुलाया। करीब करीब 30 मिनट के बाद जो डॉक्टर ने हमसे कहा, उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने हमसे कहा, अब माँ इस दुनिया में नहीं है। एक बेटी के लिए उसकी माँ का साथ बहुत ज़रूरी होता है, जो कि अब मेरे साथ नहीं था। मेरी माँ मेरे लिए बारिश में एक छाते की तरह थी। अब धीरे धीरे मुझे कमियां महसूस होने लगी थी, जैसे मैं अकेले जंगल के बीच खड़ी हूँ। माँ की मौत के बाद पापा मेरे अकेले रहने पर बहुत परेशान थे। मैं हर वक्त चुप रहती। पापा ने एक रोज मुझसे बात की कि मैं मालिक के घर ही रह लिया करूँ। आगे की कहानी जल्दी आएगी, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद।